हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के इस सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन्स के बारे में, कार्ड्स के बारे में, डाइस के बारे में और लीप और नॉन लीप ईयर के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के बारे में तो जब हम कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आता है कि 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन। आपको ये कहा जाएगा कि 1 कॉइन को थ्रो किया गया, 2 कॉइन को थ्रो किया गया या फिर 3 कॉइन को थ्रो किया गया, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि एक ही कॉइन को 2 बार थ्रो किया गया या एक ही कॉइन को 3 बार थ्रो किया गया। तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम होंगे इनके लिए वो होंगे 1 कॉइन के लिए होंगे हेड और टेल, 2 कॉइन के लिए जो हमारे पास होंगे वो होंगे हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसका मतलब हुआ कि पहले कॉइन 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया है तो पहले कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में भी हेड आया है, पहले कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में टेल आया है, पहले कॉइन में टेल और दूसरे कॉइन में हेड है और दोनों कॉइन में टेल और टेल। अब हम बात करते हैं 3 कॉइन के बारे में कि 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो उसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो कौन कौन सी होगी, वो होगी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड और हेड। ये होगी अब आपके पास टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल और टेल। आपने देखा कि इनमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। इसमें सीक्वेंस फॉलो क्या हो रहा है कि 3 कॉइन है, या तो 3 कॉइन में हेड हेड और हेड आएंगे। फिर हमने क्या किया, एक टेल लिया है, ठीक है। हम इस कोने से टेल को लेकर चलेंगे और एक के बाद एक इसको बढ़ाते जाएंगे कि 2 हेड आया, एक टेल आया, फिर हेड के बाद टेल और फिर हेड आया, फिर टेल और फिर 2 हेड। ऐसे ही हम 3 टेल को लेकर चलते हैं और इसी सीक्वेंस में इसको कर लेते हैं। तो आपने देखा जो टोटल टर्म हो गई वो 2 हो गई, इसमें हो गई 4 और ये हो गई आपके पास 1। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, इसे निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, कोई भी कॉइन या डाइस कुछ भी अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें से एक कॉइन या एक डाइस की जो नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स हैं उसको आप लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म एक कॉइन के लिए होगी 2। अब हम बात करते हैं कि अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए या एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी पावर n कर देते हैं। n है यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रोइंग, कितनी बार इसको थ्रो किया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर 2 की पावर 1, अगर इसे एक बार थ्रो किया गया है तो ये 2 टाइम, तो इसकी जो टोटल टर्म होगी वो कितनी होगी 2, टोटल पॉसिबल टर्म 2 होगी। अगर इसे 2 बार थ्रो किया गया है तो टोटल पॉसिबल टर्म होगी 4 और अगर 3 बार थ्रो किया गया है टोटल पॉसिबल टर्म होगी 8। इसी तरीके से इसको निकाला गया है। अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। 1 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हेड होगा या कि आपने जब कॉइन को थ्रो किया है तो हेड आएगा या टेल। अब आप देखते हैं कि जब हम 1 कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसका आपके लिए नंबर ऑफ, हम बात करते हैं कि अगर आपने कॉइन को थ्रो किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब आप देखिए कि नंबर ऑफ जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसमें हेड कितनी है 1 टाइम है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ 1 और टोटल आउटकम कितने हो गए 2। तो हमारे लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। इसी तरह से टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी 1/2। ये तो बात हो गई 1 कॉइन के लिए। अब हम बात करते हैं 2 कॉइन के लिए। अगर हमें 2 कॉइन के लिए कहा जाए तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि 2 हेड कितनी बार आए हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 2 टेल कितनी बार आए हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि हेड और टेल अल्टरनेटिवली कितनी बार आए हैं। तो इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से इसको देखेंगे और देखकर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं 3 कॉइन के बारे में कि अगर 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो कैसे पूछा जा सकता है। वो पूछा जा सकता है कि 3 हेड कितनी बार आए हैं या फिर 3 टेल कितनी बार आए हैं इसमें, या फिर पूछा जा सकता है कि हेड और टेल अल्टरनेटिवली
कितनी बार आए हैं। तो आप देखिए हेड और टेल अल्टरनेटिवली कितनी बार आए हैं। तो आप देखते हैं कि ये हेड और हेड के बाद हेड हो गया, इसका मतलब ये अल्टरनेटिव नहीं है। ये टेल के बाद टेल हो गया, ये भी अल्टरनेटिवली नहीं है। ये हेड के बाद टेल और टेल के बाद हेड, ये दोनों अल्टरनेटिवली हैं और ये भी ऐसे ही दिया गया और ये भी नहीं है। इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म हो गई। जब आपसे पूछा जाए कि हेड और टेल अल्टरनेटिवली कब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम हो गया आपके पास 2, टोटल आउटकम है आपके पास 8, तो इसे हम कट कर देंगे तो आ गया 1/4। तो ये आ जाएगा 1/4 जब आपसे पूछा जाए कि हेड और टेल अल्टरनेटिवली आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 कॉइन के लिए। अब कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। अब हम बात करते हैं डाइस के बाद। डाइस में क्या होता है कि हम 1 डाइस और या फिर 2 डाइस। अब आप देखेंगे कि अगर 1 डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आउटकम होंगे आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। तो ये टोटल हो जाते हैं आपके पास 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे पास 6 डाइस आप सबने देखा हुआ है अच्छे से। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर या फिर इसमें पूछा जा सकता है लेस देन 5। अब इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप बात करते हैं प्राइम नंबर की। अब आपके पास डाइस में ये पॉसिबल आउटकम दिए गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अगर प्राइम नंबर हम बात करें तो प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास वो नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, ऐसे नंबर हो गए आपके पास 2 3 और 5। तो आपके पास तो फेवरेबल आउटकम है वो संख्या में हो गए आपके पास, नंबर में कितने हो गए 3। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट 3/6। तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही हम बात करें एन ऑड नंबर। ऑड नंबर वो संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, वो होगी 1 3 और 5। तो ये भी नंबर में 3 हो जाती है। तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो क्या आएगी 3/6। तो ये भी आ जाएगी 1/2। अब हम बात करते हैं लेस देन 5 के बारे में कि 5 से छोटी संख्याएं कौन सी है। तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 5 से छोटी संख्या होती है 1 2 3 और 4। तो ये नंबर में कितनी हो गई हमारे पास 4 हो गई नंबर में। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 4/6। ये आ जाएगी 2/3। ये तो हो गया 1 डाइस से निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या होंगे। तो हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। अभी आपको बताया था मैंने कि 1 से जब 2 या 3 करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डाइस के पॉसिबल आउटकम है 6, इसकी पावर हुई n। तो अगर हम 6 को 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो ये आ गया 36। इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे 36। अब वो लिखेंगे कैसे, वो लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या किया है, दोनों डाइस को के 1 to 6 नंबर को लिख लिया है। अब हम इनको लिखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपके 2 डाइस के बारे में कहा जाएगा तो आप इस तरह की टेबल को बना लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी हो जाए। सो ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। अब आपने लिख लिया है कि 2 डाइस को जब हमने थ्रो किया तो ये जो टोटल आपके पास पॉसिबल आउटकम है आपके पास है 36। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने 2 डाइस को थ्रो किया है तो सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 8 9 की 9 आने की जो सम इन दोनों का सम 9 आएगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, या फिर सम आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए 13 आने के लिए, या फिर सम आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए 10 आने के लिए। अब हम देख लेते हैं इन सब के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कम से कम उसमें क्या आ सकता है? कम से कम आ सकता है कि दोनों में 1 और 1 आए, तो 1 और 1 आएगा तो इसका सम होता है हमारे पास 2, और मैक्सिमम आ सकता है कि उसमें क्या है 6 और 6, तो ये आ जाएगा 12। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इनको क्रॉस जोड़ता हूँ तो इनका सम आएगा, ये आया 2, और अगर आप इनको क्रॉस ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 3। अगर आप इसको क्रॉस देखते हैं तो इसकी वैल्यू होगी ऐड करने पर 4। अगर आप इनको क्रॉस देखते हैं तो इनको ऐड करने पर इनकी वैल्यू होगी 5। इनको क्रॉस करके देखते हैं तो इनको ऐड करने पर इनकी वैल्यू होगी 6। इनको क्रॉस करते हैं तो आपकी वैल्यू होगी 7। ये हो जाएगा आपके पास 8, ये आ गई 9, ये आ गई 10, और ये आ गई 11। अब ये हमने क्यों किया है? ये हमने इसलिए किया है ताकि जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म देखनी हो कि सम के लिए कितनी टर्म होगी तो देखने में आपके पास आसानी हो जाए। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि 2 डाइस को थ्रो करने पर सम 9 आने वाली टर्म कौन सी होगी, तो हम उसकी फेवरेबल कंडीशन देखने के लिए देखते हैं कि 9 है यहाँ पर, तो 9 के लिए जो टर्म होगी वो कौन कौन सी होगी? 3 6 4 5 5 4 और 6 3, तो हमारे पास कितनी टर्म होगी टोटल? 4। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो कितनी होगी? 4। टोटल आउटकम कितने होता है हमारे पास? 36। तो इसको हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9। ऐसे ही हम देखते हैं कि 13 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13, चूंकि आपको पता है कि हाईएस्ट इनका सम कितना होता है 12, तो 13 तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गई हमारे पास? हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये आएगा 0/36, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अब हम बात करते हैं 10 के लिए कि अगर दोनों डाइस को थ्रो करने पर सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सम 10 आने के लिए हमारे पास जो इसकी फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 1 2 और 3। हमारे पास टोटल कितने टर्म? 3 टर्म है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। इसको हम कट कर देंगे, ये आ गया 1/12। अब आपने दोनों डाइस को अच्छे से देख लिया है। अगर डाइस और कॉइन को कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।